श्री राम। आज सूर्य सूक्त की हमारी यह दूसरी कक्षा है। सूर्य सूक्त का दूसरा मंत्र इस प्रकार है। ओम सूर्यो देवी मुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात् यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम्। इस मंत्र का अन्वय है। सूर्यः रोचमानां देवीं उषसं पश्चात् अभ्येति मर्यः योषां न यत्र देवयन्तः नरः प्रतिभद्राय भद्रं युगानि वितन्वते। तो इस अन्वय के अनुसार सायणाचार्य ने इस मंत्र का अर्थ करते हुए कहा है कि सूर्य अर्थात सूर्य रोचमानां देवीं, रोचमानां अर्थात जो कि दीप्यमानां अर्थात जो कि दीप्यमान है, जो कि प्रकाश से युक्त है, चमकीली है। और देवी कहा गया है उसको, तो देवी का अर्थ बताते हुए वो कहते हैं दानादि गुण युक्ताम, अर्थात दान आदि गुणों से जो युक्त है। जैसा कि कल भी बताया गया था कि देव शब्द का निर्वचन करते हुए कहा गया है कि देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा भूस्थानो भवति इति वा। तो इन सब कारणों से देव को देव कहा जाता है। तो उन्हीं सब कारणों से यहाँ पर उषः को देवी कहा जा रहा है। तो वह जो सूर्य है वो रोचमानां देवीं, प्रकाश से युक्त चमकीली दिव्य गुणों से दान आदि गुणों से युक्त उषस यानी कि उषा देवी है, उस उषा देवी के पश्चात अभ्येति अर्थात उसके पीछे पीछे, अभ्येति अर्थात गमन करता है। तो उसके पश्चात कहा कि उषसः प्रादुर्भावानंतरम, उषः काल के प्रादुर्भाव के पश्चात यानी उषस देवी के उत्पत्ति के पश्चात वो उसके पीछे पीछे वो भी आ जाता है। इसकी उपमा देते हुए कहा गया है कि कैसे आता है वह उसके पीछे पीछे। तो बताया कि जैसे अब मर्यः योषाम न, जैसे कोई मर्य होता है, मर्य का अर्थ यहाँ पर है मरण धर्मा मनुष्य, जैसे कि कोई सामान्य मनुष्य होता है वह व्यक्ति जैसे योषाम, योषाम का अर्थ बताया है शोभनावयवाम गच्छन्तीं युवतीं स्त्रियम, सुंदर अवयव वाली कोई गमन करने वाली कोई युवती स्त्री है, उस स्त्री के पीछे पीछे जैसे कोई मरण धर्मा मनुष्य अर्थात मनुष्य उसके पीछे पीछे आ जाता है, सततम अनुगच्छति, निरंतर उसके पीछे पीछे चलता रहता है, उसका पीछा करता रहता है। तो ठीक उसी भांति वह सूर्य भी उषा देवी के पीछे पीछे आता रहता है। तो पीछे पीछे स्त्री के पीछे पीछे मनुष्य आता है, तो इसको ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से इसको समझा जाए। पीछे पीछे आना एक तो ये हो गया कि गमन क्रिया के द्वारा उसके पीछे पीछे आना, एक ये है कि उससे आकर्षित होकर के उसके प्रति मन में कुछ इच्छा उत्पन्न करना, ये भी उसके पीछे पीछे यानी उसको चाहना, तो ये भी एक प्रकार से उसका अनुगमन ही हुआ। कुल मिलाकर के अनुगमन का मतलब ये होता है, पीछे पीछे आने का मतलब ये होता है कि जिसके पीछे हम जा रहे हैं उसकी लालसा हमारे हृदय में विद्यमान है, बस यही अनुगमन का अभिप्राय है। तो जैसे मरण धर्मा मनुष्य उस स्त्री की लालसा लेकर के उसके पीछे पीछे गमन करता है, चाहे वो शरीर के द्वारा करता हो, चाहे वो मन के द्वारा करता हो या इच्छा के द्वारा करता हो, वो सब अनुगमन ही कहलाता है। उसी भांति सूर्य भी उषः के पीछे पीछे गमन करते हुए आता है। फिर आगे कहा यत्र अर्थात यस्याम उषसी, जिस यस्याम उषसी जातायाम अर्थात जिस उषः काल के उषस देवी के जातायाम माने उत्पन्न होने पर, अर्थात उषः काल आने के पश्चात। उषः काल वही काल है जिस काल में सूर्य उदय तो नहीं होता, परंतु उदय से पूर्व पूरे आकाश में क्षितिज पर लालिमा सी छा जाती है। उसी लालिमा को यहाँ पर उषस देवी से उसका संकेत किया गया है। तो
तो उस उषः काल के होने पर देवयंतः, देवयंता का अर्थ कहा गया है कि अर्थात देवम, देवम माने द्योतमानम सूर्यम। पीछे बताया ही था आपको, देव का अर्थ द्योतनादवा भी कहा गया है, यानी कि जो प्रकाशमान है। तो वो कौन है? वो है सूर्य। उस देव को, यानी कि द्योतमान सूर्य है, उस सूर्य को यष्टुम इच्छन्तः, उस देवता को यजन करने की इच्छा वाले, यजन करना मतलब उसको आहुति प्रदान करने की इच्छा करने वाले जो नराह, जो मनुष्य हैं, वो मनुष्य कौन होते हैं? यजन करने वाले मनुष्यों को कहा जाता है यजमान। यज्ञस्य नेतारो यजमाना, यज्ञ को आगे ले जाने वाले अर्थात यज्ञ को संपन्न करने वाले यजमान लोग। सायण की व्याख्याओं में अधिकांश मंत्रों में यज्ञपरक व्याख्या मिलती है, क्योंकि सायण आदि याजिक व्याख्या अधिक करते हैं, तो इसलिए उनकी व्याख्याओं में जहाँ तक संभव होता है वे यज्ञपरक व्याख्याएं करते हैं, परंतु बाद में अन्य चीज़ों को प्रधान मान करके भी वो व्याख्याएं कहीं कहीं करते हैं वैकल्पिक रूप में। इस मंत्र में भी अभी तो यहाँ पर इन्होंने यज्ञपरक व्याख्या की है, लेकिन कुछ देर के पश्चात इसका वैकल्पिक अर्थ भी वो आपके सामने रखेंगे, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो अभी तो प्रथम अर्थ उन्होंने यही किया है कि उस सूर्य को यजन करने के इच्छुक यजमान लोग, जब उषः काल हो जाता है, उषः काल उत्पन्न हो जाता है, तब देवयंतः नराः अर्थात उस सूर्य को आहुति देने के इच्छुक जो यजमान लोग हैं, वे यजमान लोग क्या करते हैं? आगे बताया युगानी। युगानी का यहाँ पर बताया कि युग शब्द है कालवाची। यहाँ युग शब्द का अर्थ है काल, समयवाची, और साथ में समयवाची के साथ साथ इसका और अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं केवल समयवाची ही नहीं, अपितु तेन च तत्र कर्तव्यानि कर्माणि लक्ष्यन्ते। यहाँ पर युग शब्द समयवाची है, परंतु यहाँ पर समयवाची अर्थ न होकर के उस समय में किए जाने वाले या उस समय में करने योग्य जो कर्म है उनको यहाँ पर लक्षित किया गया है। जैसे कि दर्श पूर्णमास याग, अग्निहोत्र इत्यादि याग जो होते हैं, कर्म होते हैं, उन सब प्रधान मुख्य कर्मों के, यज्ञ कर्मों के नाम यहाँ पर दिए हैं। जैसे कि दर्श पूर्णमास ये श्रौत याग कहलाता है। इसके बारे में ये याग कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से किए जाते हैं, ये सबका विस्तृत वर्णन तो अभी इस कक्षा में नहीं किया जा सकता, परंतु मोटा मोटा जान लीजिए कि दो प्रकार के याग होते हैं, एक श्रौत याग होते हैं और एक स्मार्त याग होते हैं। श्रौत याग वे याग होते हैं एक तो इनकी कालावधि यानी कि ये अधिक लंबे समय तक चलने वाले होते हैं और इनकी प्रत्येक क्रियाओं के लिए एक कुछ वेद मंत्रों का विनियोग किया जाता है। स्मार्त याग जो होते हैं वे बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं, बहुत कम कालावधि के होते हैं, बल्कि यूँ कहिए कि प्रतिदिन किए जाने वाले होते हैं। और साथ ही उनमें भी यद्यपि प्रत्येक क्रिया के लिए मंत्रों का विनियोग होता है, परंतु उसमें अनेक क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें मंत्रों का विनियोग नहीं होता है, तो उन्हें स्मार्त याग कहा जाता है। तो स्मार्त यागों में प्रधान याग कहा जाता है अग्निहोत्र। यद्यपि अग्निहोत्र श्रौत याग में भी उसकी गणना आ जाती है, वो दोनों तरफ आ जाता है, परंतु दर्श पूर्णमास याग जो है वो पूरी तरह श्रौत याग है। तो ये सभी याग जो होते हैं, ये सभी यज्ञ कर्म जो होते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि ये एकदम से सूर्योदय के बिल्कुल लगभग सूर्योदय से पहले ही प्रारंभ कर दिए जाते हैं। तो उसी बात का यहाँ पर उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि उस उषः काल के उत्पन्न होने पर वो यजमान लोग हैं, वो उस काल में यानी उस युग में, युग का मतलब यहाँ पर काल हो गया, उस काल में जो करने योग्य कर्तव्य कर्म हैं, यज्ञ कर्म हैं, दर्श पूर्णमास, अग्निहोत्र इत्यादि कर्म, उन कर्मों का वितन्वते विस्तारयन्ति। वितन्वते का अर्थ किया उनको विस्तारयन्ति माने उसको फैलाते हैं। तो फैलाना मतलब क्या हुआ? फैलाना मतलब ये हुआ उन कर्मों को भली भांति संपन्न करते हैं, मतलब उनको परिपूर्णता तक लेके जाते हैं। ये हुआ उसका यज्ञ परक अर्थ। और इसी का ही एक थोड़ा सा दूसरा अर्थ भी करते हैं, यद्वा अथवा देवयन्तः देवयागार्थम धनम आत्मना इच्छन्तः, अर्थात यहाँ देव का अर्थ किया एक प्रकार का धन, क्योंकि धन भी दिव्य गुणों से युक्त होता है। तो उस धन को अपना बनाने की इच्छा वाले, अर्थात धन को अपना बनाने की इच्छा वाले का मतलब ये हुआ कि जो ये चाहता है कि मैं धनवान हो जाऊं, मैं समृद्ध हो जाऊं, ऐसा व्यक्ति। तो यहाँ चूंकि बहुवचन है
तो अर्थ निकल के आएगा कि धन को अपना बनाने की इच्छा करने वाले, यानी कि समृद्धि चाहने वाले जो यजमान पुरुष हैं, ऐसे यजमान पुरुष। तो ये यजमान पुरुष चूंकि आगे जो कहा जा रहा है युगानी, और युग का अर्थ आगे बताया जा रहा है हलावयव भूतानी, हल के जो अवयव होते हैं, हल यानी जिससे खेत जोता जाता है, तो उसमें जो जुआ लगा होता है, ये अर्थ किया जा रहा है योगानी का। इसलिए यजमान का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कृषक, किसान। वे किसान लोग उस काल में धन चाहने की इच्छा वाले अर्थात समृद्धि चाहने वाले, वे अपने अपने युगों को अर्थात अपने अपने हल के अवयव जो रूपी जो जुए हैं, उन जुओं को कर्षणाय अर्थात खेत जोतने के लिए, वितनवते अर्थात प्रसारयन्ति, यानी कि उस खेत को जोतने के लिए अपने जुओं को लगा देते हैं, फैला देते हैं, अर्थात उस काम में उसको लगा देते हैं, अर्थात खेत जोतना प्रारंभ कर देते हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि खेत जोतना से धन की इच्छा, धन को अपना बनाने की इच्छा वाला ये अर्थ कैसे निकल के आया? तो उसका इस तरह से समझिए, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से ये देखिए कि जब व्यक्ति किसान खेती करता है तो क्यों करता है कि उसमें खूब भली भांति उसके पास धन धान्य की उत्पत्ति हो, और जब खूब धान्य होगा, खूब अच्छी फसल होगी, तो जाहिर सी बात है उसको खूब धन की भी प्राप्ति होगी और उससे उसके घर में समृद्धि भी आएगी। तो परोक्ष रूप से ये कह सकते हैं, प्रत्यक्ष न होकर के, कि वह कृषक धन को चाहने वाला है अर्थात समृद्धि को चाहने वाला है, इसीलिए वो खेती कर रहा है। तो वह खेती भी जो है, यानी वो जो जुए के द्वारा खेत को जोत रहा है, ये भी हम सब लोग जानते हैं, इससे परिचित हैं भली भांति, कि खेत जोतने का कार्य भी एकदम, क्योंकि पहले खेत जोतने का कार्य जो होता था वो बैलों के द्वारा हुआ करता था, और बैलों के द्वारा जब कार्य होता था तो वो बैल भी कम से कम थकें और अधिक से अधिक कार्य हो, इसके लिए किसान लोग सूर्योदय काल में ही अथवा कभी कभी तो सूर्योदय से पहले भी उस कार्य को करना प्रारंभ कर देते थे, और जब तक सूर्य इस स्थिति में नहीं आता था कि बहुत गर्मी देने लगे, तब तक वो उस कार्य को करते थे। तो यदि वो सूर्योदय के पश्चात प्रारंभ करेंगे उस कार्य को, तो उनके बैल भी उस गर्मी से बहुत जल्दी थक जाएंगे और स्वयं जोतने वाला किसान भी बहुत जल्दी से थक जाएगा। इसलिए उस कार्य को सूर्योदय के काल से पहले ही प्रारंभ कर दिया जाता था। वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि वे किसान लोग युगानी यानी हल्के अवयव स्वरूप जो उसके जुए हैं, उनको खेत जोतने के लिए प्रसारयन्ति फैला देते हैं, अर्थात उस काम में उसको लगा देते हैं। तो यही सब चीज ही बताते हुए इन्होंने इस तरह से कहा गया है। अब आगे कहते हैं कि इसका एक अर्थ और भी इन्होंने किया है सारणाचार्य ने, वो भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक और अर्थ किया है, अथवा कि देवयन्तो देवकामाः यजमानाः युगानि युगमानि भूत्वा पत्नीभिः सहिताः सन्तो भद्रं कल्याणं अग्निहोत्रादिकं कर्म भद्राय तत्फलार्थम प्रति प्रत्येकम यस्याम उषसी प्रवृत्तायाम वितनवते विस्तारयन्ति। इसका एक तीसरा अर्थ भी किया है। वो क्या है कि वो जो वहाँ पर युग शब्द का अर्थ किया है युगमानी, युगमानी का अर्थ होता है जोड़ा। तो जोड़े के रूप में जो प्रथम अर्थ किया था यजमान में, वह जोड़े वाली बात नहीं थी, यहाँ पर जोड़े वाली बात है। जोड़े वाली बात मतलब हो गया कि वो यजमान कैसे हैं, देवकामाः अर्थात देवताओं को चाहने वाले, सूर्य को चाहने वाले हैं। वो अर्थ तो वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर ये आ गया कि युगानी अर्थात युगमानी भूत्वा पत्नी भी सहिता, युग्म होकर के, जोड़े में आकर के, अर्थात पत्नियों के साथ मिलकर के वो यज्ञ करते हैं। ये थोड़ा सा इसमें अंतर आ गया। पहले वाले अर्थ में युगानी का अर्थ किया था कि उस युग में यानी कि उस उषः काल में जो करने योग्य अग्निहोत्र इत्यादि कर्म है। अब यहाँ पर युगानी का अर्थ हो गया वे यजमान ही युगानी है, अर्थात यजमान ही पत्नियों के साथ होकर के वो यज्ञ इत्यादि कर्मों को करते हैं। बाकी चीज़ तो वही की वही रहेगी। तो वो जो यज्ञ करते हैं वे चाहे पत्नियों के सहित करें, अथवा चाहे पत्नियों के रहित होकर के करें, अथवा चाहे तो वो किसान है वो फलों को यानी कि जुओं को खेत में खेत के जोतने में उनको लगाएं। ये सभी कार्य कहा, ये सभी कार्य जो भी हैं ये सब कार्य वो करते हैं। किसके प्रति करते हैं तो कहा भद्रम। भद्रम, भद्रम का मतलब बताया जो कल्याण रूपी जो सूर्य है
जो कल्याण रूपी सूर्य देवता है, उस कल्याण रूपी सूर्य देवता की एक प्रकार की स्तुति रूप में उस कार्य को वो करते हैं। किसान अगर खेती कर रहा है तो वो सूर्य की स्तुति कर रहा है, ऐसा समझ करके वो कर रहा है। यजमान यज्ञ कर रहा है, अग्निहोत्र इत्यादि कर्म कर रहा है, चाहे पत्नियों के सहित कर रहा हो अथवा चाहे पत्नियों को रहित कर रहा हो, वो भी सूर्य की स्तुति कर रहा है। लेकिन स्तुति जो की जाती है, स्तुति जो वो कर रहा है, वो यूं ही नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पर कहा गया प्रतिभद्राय, प्रतिभद्राय वितन्वते, प्रतिभद्राय भद्रम युगानि वितन्वते, अर्थात वो जो भी कर्म कर रहा है, कल्याणकारी जो कर्म कर रहा है, वो कल्याणकारी कर्म प्रतिभद्राय अर्थात परिणाम स्वरूप में, फल के रूप में उसे कल्याण रूपी फल की ही प्राप्ति हो, इसके लिए वह कर रहा है। तो अग्निहोत्र इत्यादि यज्ञ जो कर्म है या 10 पूर्णमास इत्यादि यज्ञ कर्म है, तो इनका जो अभीष्ट फल होता है वो माना गया है, वो स्वर्ग की प्राप्ति माना गया है, चाहे पत्नियों के सहित किया जाए या पत्नियों के बिना किया जाए। तो कल्याण, तो वो जो स्वर्ग की प्राप्ति है, वो स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए वो उस कल्याणकारी कर्म को कर रहा है सूर्य की स्तुति के रूप में। तो अभिप्राय यही है कि वो सकाम कर्म है और वह अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए, जो कि कल्याणप्रद ऐसा वो है, ऐसा वो कल्याणप्रद कर्म है ऐसा वो मान रहा है, यानी कल्याणप्रद फल है ऐसा वह यजमान मान रहा है। ऐसे ही किसान के दृष्टिकोण से कर देंगे तो किसान यदि वो उस कल्याणकारी सूर्य की स्तुति कर रहा है, तो वो सूर्य की स्तुति इसलिए नहीं कर रहा है कि उसे सूर्य की स्तुति करनी है, अभी तो सूर्य की स्तुति वो भी कल्याणप्रद फल की प्राप्ति के लिए कर रहा है। तो कल्याणप्रद फल यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए वो फल होगा सुख समृद्धि की प्राप्ति। तो इस प्रकार से ये इस मंत्र की यहाँ पर व्याख्या समाप्त हो जाती है। तो एक बार फिर से हम इस मंत्र का को थोड़ा संक्षेप से इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्य रोचमानाम अर्थात जो प्रकाशमान है, जो चमक से युक्त है, उस देवी उषसम, उस देवी उषस के पश्चात पीछे पीछे अभ्येति माने गमन करता है। सूर्य उस उषस देवी के पीछे पीछे चलता है, ठीक वैसे ही जैसे मर्यः योषाम न, जैसे मर्य अर्थात मनुष्य, योषाम अर्थात सुंदर स्त्री के पीछे पीछे गमन करता है। तो इस तरह से, इस तरह के आलंकारिक वर्णन से सूर्योदय हो रहा है या सूर्योदय हो चुका है, ये बात कही जा रही है। फिर कहा आगे कि सूर्योदय होने के पश्चात फिर क्या क्या होता है, तो कहा कि यत्र देवयन्तः, कि उस उषः काल होने के पश्चात और जब उसके पीछे पीछे सूर्य भी आ जाता है, तब देवयन्तः नरः, देवयन्तः के अनेक अर्थ, 3 प्रकार के अर्थ हमने कहिए कि पहला अर्थ ये किया कि उस सूर्य देवता को आहुति देने के इच्छुक यजमान, दूसरा अर्थ किया उस धन को चाहने वाले जो किसान कृषक हैं वे, और तीसरा अर्थ किया कि उस देव को, सूर्य को चाहने वाले जो पत्नी सहित यजमान हैं वे। 3 प्रकार के अर्थ किए। तो वे सभी नरह माने वे सभी मनुष्य, चाहे वो यजमान हो चाहे वो किसान हो, चाहे पत्नी सहित यजमान हो, वे सभी उस कल्याणकारी कर्मों को, भद्रम कल्याणकारी कर्मों को करते हैं। वो सूर्य भी की स्तुति के रूप में भी हम उसे कह सकते हैं, अभिप्राय के रूप में, अथवा उन अग्निहोत्र इत्यादि कर्मों को भी यहाँ पर हम कल्याणकारी कर्म कह सकते हैं। और जो जुए के द्वारा खेत को जोतना है वो भी कल्याणकारी कर्म हम उसको कह सकते हैं। तो वे सभी कर्म सूर्योदय होने के पश्चात वे सभी लोग प्रतिभद्राय, परिणाम स्वरूप में उनको कल्याणकारी फल की प्राप्ति हो, इस अभिप्राय से, इस कामना से वो उन कर्मों को विस्तारयन्ति वितन्वते अर्थात परिपूर्णता को प्राप्त करवाते हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र की व्याख्या यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो बाकी शेष जो विस्तृत वर्णन था सूर्य सूक्त के विषय में, वो हम लोग कल की कक्षा में कर ही चुके हैं। जैसे कि ये मंत्र सूर्य सूक्त का है, दूसरा मंत्र है। तो यह सूक्त प्रथम मंडल के, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है, और इसके ऋषि कुत्स हैं और इसके देवता सूर्य हैं और इसका छंद त्रिष्टुप है। यही सब बातें इस मंत्र पर भी लागू होंगी। और इसके अतिरिक्त इसमें विशेष रूप से बताने योग्य कुछ शेष रहा नहीं। बस संक्षेप से थोड़ी सी 1-2 बात और कहना चाहूँगा, वो ये
कि किसी सामान्य श्लोक की व्याख्या और किसी वेद मंत्र की व्याख्या में बहुत अंतर होता है, क्योंकि दोनों की संस्कृत में बहुत अंतर होता है। सामान्य संस्कृत जो होती है वो व्याकरण के नियमों से बंधी हुई होती है, और जो वैदिक संस्कृत होती है उसमें व्याकरण के नियमों का अक्षरशः पालन नहीं होता। वो बहुत हद तक व्यत्यय से युक्त होती है, क्योंकि परमपिता परमात्मा की वाणी है जो कि पूर्ण स्वतंत्र है और उनको कौन नियमों में बांध सकता है। तो इसलिए कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि वेद मंत्रों की व्याख्या को समझ करके भी कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता है जैसे बहुत अधिक समझ में नहीं आया, कुछ कुछ समझ में आया। उसका कारण यही है कि वेद मंत्रों की व्याख्या हम जब करने का प्रयास करते हैं तो उसमें बहुत अनेक एक प्रकार से अनेक शैलियाँ बदल बदल करके हम उसको समझाने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु फिर भी समझाने वाले को भी और समझने वाले को भी मन में ऐसा अनुभव होता रहता है कि शायद कुछ कमी रह गई। तो ये कमी सदैव बनी ही रहती है, समझाने वाले में भी और समझने वाले में भी। लेकिन परंतु फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। व्याख्या के द्वारा बहुत हद तक उसका अभिप्राय समझ में आ ही जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सबको भी कुछ हद तक इस मंत्र का अर्थ स्पष्ट हुआ होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसके अतिरिक्त इस मंत्र में मैंने व्याकरणात्मक टिप्पणियों के बारे में चर्चा नहीं की है, क्योंकि उसके कारण से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और व्याकरणात्मक टिप्पणियों के लिए और इसके अन्वय के लिए और इसके अतिरिक्त इसके शब्दों के मुख्य अर्थों के लिए, उसके लिए आप ग्रंथ का सहयोग ले सकते हैं। और अनेक ग्रंथ हैं इस प्रकार के चीज़ों के लिए, लेकिन आप चाहें तो मैं एक ग्रंथ आपको बता सकता हूँ। वो ग्रंथ है, उसका नाम है ऋक् सूक्त संग्रह, और ये साहित्य भंडार मेरठ से प्रकाशित है। और इसमें ऋग्वेद के बहुत सूक्तों का इसमें संग्रह दिया गया है, और इसमें अन्वय भी दिया गया है, इसमें सायण भाष्य भी है, और प्रमुख शब्दों के अर्थ भी दिए हुए हैं, और व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी दी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप इस ग्रंथ का सहयोग ले सकते हैं। बाकी उसको ऐसा नहीं कि केवल उसमें जो लिखा हुआ है सायण भाष्य उतने से ही वो पूरा समझ में आ जाता है। इस व्याख्या की अपेक्षा तो रहती ही है, समझाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता तो अनुभव होती ही होती है। यही कारण है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सायण भाष्य के द्वारा उस मंत्र के अर्थ को स्पष्ट कर सकूँ। तो मुझे लगता है मुझे उस प्रयास में कुछ न कुछ सफलता मिली होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको इस मंत्र की व्याख्या कुछ हद तक समझ में आई है, आप इससे लाभान्वित हुए हैं, तो आप चाहें तो इसे अपने इस विषय से जुड़े हुए अन्य लोगों को भी प्रेषित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मुझे रुकना चाहिए, तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी ने इस वीडियो को बहुत ही धैर्यपूर्वक पूरी तरह देखा, सुना और समझा। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम।